जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने थोड़ा सीज फायर। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब, एक जवान शहीद। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में भी भारतीय इलाके में गोलीबारी की। सेना लगातार पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब दे रही है। चीन को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का बयान, कहा यह समय राष्ट्र के रूप में एकजुट होने का है, जवानों का बलिदान व्यर्थ ना जाए। चीन से सीमा विवाद के बीच आज 3 दिन के दौरे पर रूस रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मॉस्को में 75वें विक्ट्री परेड में शिरकत करने वाले हैं। रूस के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात होनी है। दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा, 4 से 5 आतंकियों के घुसने की आशंका, खुफिया एजेंसीज ने जारी किया अलर्ट। आतंकी की बड़ी साजिश नाकाम, यूपी एटीएस ने जम्मू के दामबंद से आतंकी सलमान को किया गिरफ्तार। फेदाइन हमले की फिराक में था आतंकी। महाराष्ट्र में बीजेपी आज उद्धव सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 33 पैसे और डीजल में 58 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत पहुंची 79 रुपया 56 पैसा प्रति लीटर। वहीं डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी, 78 रुपया 85 पैसा अब डीजल की कीमत। 16 दिन में पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 30 पैसे का इजाफा, तो वहीं डीजल के दाम में भी 9 रुपए 46 पैसे की बढ़त। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,25,282 पहुंचा। कोरोना से अब तक 13,699 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3,000 नए मामले रिकॉर्ड हुए दर्ज। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर तकरीबन 60,000 पहुंचे। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 596 नए मामले आए सामने। प्रदेश में अब तक 550 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में कोरोना संक्रमण के 133 नए केस आए सामने। केरल में अब तक 1,659 लोग ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 2,532 नए पॉजिटिव केस आए सामने, जिसमें 53 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक आंकड़ा 59,377 पहुंच चुका है। राजस्थान में कोरोना के 393 नए केस। अब तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार हुआ। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर जारी। 414 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या 13,945 हुई है। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के 404 नए मामले। अब तक 316 लोगों को ठीक कर घर भेजा गया। ओडिशा में कोरोना के 304 नए केस। ओडिशा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,000 के पार। ओडिशा में कोरोना से अब तक कुल 11 मौत। वहीं महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों पर कोरोना की मार। पिछले 24 घंटों में 15 पुलिसकर्मियों को कोरोना। प्रदेश में अब तक करीब 4,000 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित। हरियाणा में कोरोना के 412 नए मामले दर्ज किए गए। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार हुआ। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 477 नए केस। 24 घंटे में कोरोना के सूबे में 5 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के कुल 8,929 नए केस। कोरोना से अब तक 106 की मौत। असम में कोरोना के 133 नए केस। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,000 के पार। कोरोना से अब तक कुल 9 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल 662 कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से कुल 8 लोगों की मौत। गोवा में कोरोना से पहली मौत। 85 साल की महिला ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। गोवा की स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सेहत में सुधार। प्लाज्मा थेरेपी के बाद हालत में हुआ सुधार। बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बनाने का किया दावा। कोरोनिल बताया कोरोना वायरस का इलाज। क्लिनिकल ट्रायल का पहला चरण पूरा हो चुका है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला। युद्ध की तैयारी के लिए सेना को जारी किया गया 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड। लद्दाख की मौजूदा स्थिति को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक कर चुके हैं। रक्षा मंत्री की बैठक में सेना को चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के लिए निर्देश दिया गया है। बैठक में सुरक्षा बलों को रक्षा मंत्री का निर्देश। जल थल नभ में चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है।
रूस दौरे से पहले चीन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री की अहम बैठक। रूस के सामने चीन का मुद्दा उठाएगा भारत। चीन के बदले रुख पर भारत सख्त। गलवान घाटी में भारत चीन विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। दोनों देशों के बीच हालात बेहद जटिल, बातचीत की कोशिश जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया। चीनी लोगों को खदेड़ते हुए अपनी सीमाओं की रक्षा की है। उनकी शहादत जहां हम सब लोग याद करते हैं, नमन करते हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, वहां कांग्रेस पार्टी उनका मनोबल तोड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है। इस बात को समझना चाहिए। राहुल गांधी ने फिर बोला पीएम मोदी पर हमला, नाम को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी। मोदी को कहा सरेंडर मोदी। पीएम मोदी पर राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर जमकर बरसे नड्डा। टिप्पणी करने से पहले सोचे कांग्रेस। राहुल गांधी पर बीजेपी का चौतरफा हमला। गौरव भाटिया ने कहा गद्दार गांधी, तो सिरसा ने कहा चाइनीज गांधी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से पूछे सवाल, कहा हमारी सरहद के पार कोई नहीं आया तो इतने जवान शहीद कैसे हुए। कांग्रेस पर वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी का बड़ा आरोप। जेठमलानी ने जिनपिंग के साथ सोनिया राहुल की फोटो की ट्वीट 2008 में चीन से संधि का लगाया आरोप। दिल्ली दंगा चार्जशीट में योगेंद्र यादव का नाम। सिपाही रतनलाल मर्डर केस की चार्जशीट में दायर। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा ली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करके हालचाल जाना। वहीं घाटी में सेना को बड़ी कामयाबी। अलग अलग एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर। जादीबल में 3 तो कुलगाम में 1 आतंकी का खात्मा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के लिखड़ीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़। सेना ने 1 आतंकी को ढेर किया है। एनकाउंटर के लिए आईजी विजय कुमार ने सुरक्षा बलों की तारीफ की। साथ ही बताया कि पहले आतंकियों से सरेंडर करने की अपील की गई थी। आतंक की साजिश में पाकिस्तान का हाथ। दहशतगर्दों को ढेर करने के बाद सेना ने पाकिस्तान निर्मित दवाइयां बरामद की हैं। कोरोना को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और सीनियर अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में कंटेनमेंट की रणनीति को लेकर डॉक्टर पॉल कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। बैठक में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए भारतीय नागरिकों की वापसी जारी। आईएनएस अरावत पहुंचा मालिक। करीब 250 लोगों को लाया जाएगा देश। लुधियाना में 18 मई से अब तक मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 500 एफआईआर दर्ज। अब तक 11,000 चालान जारी किए गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तमिलनाडु में बढ़ा लॉकडाउन। चेन्नई समेत कई जिलों में पाबंदियां लागू। कोरोना संकट के चलते शादी कारोबार से जुड़े लोगों को हो रहा है भारी नुकसान। कोरोना के चलते ज्यादातर लोगों ने आगे बढ़ाई शादी की तारीखें। एमपी के ग्वालियर में कांग्रेस दफ्तर में बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता बिना मास्क के ही नजर आए।